नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस में। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। जो हमारी राशि है, उस राशि का स्वामी ग्रह कौन है, यह हमें कैसे ज्ञात हो, और यदि हम उसके स्वामी ग्रह के विषय में जान लेंगे तो निश्चय ही हमें उसके विषय में अथवा उसके गुण के विषय में अवश्य में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिससे हम और सतर्क हो सकते हैं और उसके अनुरूप अपने कार्य को व्यवस्थित कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य हर व्यक्ति को होनी चाहिए कि उसकी राशि का स्वामी ग्रह कौन है, जिससे वह उस वार या उस स्वामी ग्रह के दिन या उस स्वामी ग्रह के देवता की आराधना करके अपने आप को, अपने जीवन को और सुदृढ़ कर सके। तो आइए चर्चा करते हैं ग्रहों की राशियों अथवा राशियों के स्वामी ग्रह की। सबसे पहले सूर्य ग्रह का स्मरण करते हैं। भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए सूर्य की जो राशि होती है वह सिंह राशि होती है। 5वें नंबर की राशि सिंह राशि सूर्य ग्रह की राशि मानी जाती है। सूर्य जैसा कि स्वयं तेज युक्त, ऊर्जावान, प्रकाशवान ग्रह होता है, जिसकी ऊर्जा से, जिसके तेज से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, ऐसे सूर्य की जो राशि होती है वह सिंह राशि होती है। दूसरे क्रम में चंद्रमा की भी एक ही राशि होती है और वह होती है कर्क राशि। 4 नंबर इसकी गणना के अंतर्गत संख्या आती है और चंद्रमा कर्क राशि का पूर्ण आधिपत्य करता है। चंद्रमा के जो इष्ट होते हैं वह भगवान शिव होते हैं। शिव की आराधना करने वाले चंद्र दोष से, चंद्रमा से संबंधित यदि दोष होता है तो उसका उनका निवारण हो जाता है। और आपके राशि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई दोष हो, केवल शिव पूजा, शिव आराधना करें तो निश्चय ही आपके वे ग्रह अर्थात वे दोष दूर हो जाएंगे। तीसरी संख्या में आता है मंगल। मंगल की 2 राशियां होती हैं। एक तो मेष राशि होती है, जिसकी गणना क्रम के अंतर्गत संख्या आती है प्रथम अर्थात 1, और एक होती है वृश्चिक राशि, जिसकी गणना क्रम के अंतर्गत देखा जाए तो 8 की संज्ञा मिलती है। तो मंगल इन दोनों राशियों का आधिपत्य करता है, दोनों राशियों का स्वामी होता है और अपने प्रभाव से इन दोनों राशियों को प्रभावित करता है। मंगल ग्रह के जो स्वामी देवता होते हैं वह हनुमान जी महाराज होते हैं, अर्थात हनुमान जी की उपासना करने वाले व्यक्ति को, जो भी मेष राशि अथवा वृश्चिक राशि का व्यक्ति है, वह हनुमान जी महाराज की यदि उपासना करता है तो निश्चय ही उसका कल्याण होता है, उसके ग्रह दोषों का निवारण स्वयं हो जाता है। अगले क्रम में बुध ग्रह जो कि बुद्धि का कारक होता है, उसकी अपनी राशि भी 2 होती हैं। एक तो मिथुन, जिसकी गणना संख्या के अंतर्गत 3 की संख्या प्राप्त होती है, और एक राशि होती है कन्या। तो कन्या राशि भी बुध की ही राशि है। तो मिथुन और कन्या ये 2 राशियां ऐसी हैं जो कि बुध की हैं, और बुध का पूर्ण आधिपत्य इन दोनों राशियों पर रहता है। बुध के जो इष्ट देवता होते हैं, जो प्रधान देवता होते हैं, आधिपत्य देवता होते हैं, वे गणेश जी महाराज होते हैं। गणेश जी का यदि हम आराधना करते हैं तो निश्चय ही बुध से संबंधित ग्रह दोष का निवारण हो जाता है। अब बृहस्पति की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, तो देवराज गुरु की 2 राशियां हैं। एक तो धनु अर्थात गणना संख्या के अंतर्गत 9 नंबर की, और दूसरी 12 नंबर की राशि होती है, जिसे मीन कहा जाता है। धनु और मीन ये दोनों राशियां बृहस्पति की राशि मानी जाती हैं, देवराज गुरु की राशि मानी जाती है। अर्थात आपकी कुंडली का, आपके जन्म नाम का या प्रसिद्ध नाम का, किसी का भी के ही आधार पे यदि आपकी धनु अथवा मीन राशि बनती है तो आप समझ लीजिए कि आपके जो राशि हैं, राशि के देवता हैं, वह देवराज गुरु हैं। बृहस्पति से संबंधित आराधना करने के लिए
अपने गुरु की आराधना कर सकते हैं, देवताओं में भगवान नारायण भगवान विष्णु की सेवा कर सकते हैं, उससे गुरु की अनुकूलता होती है, अर्थात बृहस्पति की अनुकूलता होती है। अगले क्रम में आपको हम बताते हैं शुक्र। शुक्र की 2 राशियां, एक तो वृषभ जो कि गणना क्रम में दूसरे संख्या में आती है, और एक तुला राशि होती है जो कि गणना क्रम में 7वें क्रम में आती है। तो ये दोनों राशियों का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र सदैव इष्ट जो उसके होते हैं वह माता भगवती की आराधना करने वालों के पास शुक्र का कभी भी दोष नहीं प्राप्त होता है। शुक्र से संबंधित अनुकूलता सदैव बनी रहती है यदि वे देवी उपासना करते हैं। तो जिनकी वृषभ और तुला राशि है वह बिना किसी से पूछे हुए भगवान भगवती देवी की आराधना करें, अपने कुल देवी की आराधना कर सकते हैं, अथवा माँ दुर्गा, अथवा अपने इष्टा के रूप में, इष्ट के रूप में जिसकी भी आराधना कर सकें। देवी उपासना करना शुक्र के अर्थात उनकी राशि वालों के लिए अनुकूलता रहेगी। जिनका अपनी राशि मकर अथवा कुंभ है वे शनि देव से संबंधित आराधना करें, अर्थात शनि की जो राशियां होती हैं वे मकर और कुंभ होती हैं। मकर गणना संख्या के अंतर्गत 10 का नंबर आता है, और कुंभ जिसका 11 की संख्या में आता है नंबर। तो शनि की ये 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। शनि देवता की या तो उपासना करें अथवा हनुमान जी महाराज की उपासना करें, ये दोनों शनि के आधिपत्य देवता माने जाते हैं। अगला क्रम आता है राहु का। राहु की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, ना तो राहु की ही होती है ना तो केतु की होती है। ये दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं। तो ये जिन ग्रहों के साथ रहते हैं उनके प्रभाव को ग्रहण कर लेते हैं। शुभ ग्रहों के साथ में है तो शुभ प्रभाव, और अगर पापक ग्रहों के साथ में है तो पापक प्रभाव ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते हैं। तो आपने जाना राशियों के स्वामी को, अर्थात ग्रहों के राशियों को। तो आपकी जो भी इसमें से राशि हो उसके स्वामी को समझ करके उस इष्ट को, उस देव को आराधना करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में अंतर आएगा और आपके ग्रहों की अनुकूलता होगी। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइएगा। वीडियो को हो सके तो शेयर भी कीजिएगा जिससे यह जानकारी औरों तक भी प्राप्त हो।